नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक जबरदस्त दवाई के बारे में आज चर्चा करेंगे। आपको भली बात ही पता है इस दवाई का नाम। दवा का नाम है इपिकाक। कई सारे लोग इसको यूज भी करते हैं, लेकिन सही तरीका आपको मालूम नहीं है, इसीलिए काम नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता। बीमारियों से आप ग्रस्त हो चुके हैं और एलोपैथी का सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें भी आपको निराशा मिलती है। इस दवाई को अगर आपने अच्छी तरह से नहीं समझा, सही तरीके से कैसे यूज करना हो उसको नहीं समझा, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगी। आप अंत में निराश हो जाएंगे और आपको बीमारियों से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। इसका जो जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स है उसको अच्छी तरह से अगर आप जान लेंगे, कैसे यूज करना है, किस पोटेंशियल में यूज करना है, अलग अलग बीमारियों में कैसे लेना है, वो टेक्निक मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को अच्छी तरह देखिए, अंत तक देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। अपने घर में जरूर लाकर रखिए। इसका 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी दोनों अपने घर में रखिए, इमरजेंसी में काम में आएगा। और ये दवाई के साथ कोई भी दवाई आप आराम से ले सकते हैं। एक एक्यूट दवाई है, फटाफट काम करने वाला दवाई है। और आपके जो भी सिचुएशन होगा विंटर सीजन से रिलेटेड, क्योंकि विंटर का कहर जारी है, सर्दी के मौसम में होने वाले बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, खास करके सांस लेने की दिक्कत और खांसी, उसके लिए ये तो रामबाण इलाज है और बहुत बढ़िया आपको काम करेगा। जो भी आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड वे में ले सकते हैं, या फिर सिर्फ इसी दवाई को आप रिपीटेडली थोड़ा यूज करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीमारियों से आराम जल्दी पहुंचेगा और ये दवा जरूर अपने घर में लाकर रखिए। तो जानेंगे इसके जो जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस जो भी विंटर सीजन के लिए आपको फटाफट मदद करेगा उसके बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत में मैं पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, तो अच्छी तरह से देखना। सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल पॉइंट्स में आता है कि ये ड्राई कन्वल्सिव कफ, ड्राई कफ, सूखी खांसी होती है, बलगम निकलता नहीं है, अंदर जकड़ा हुआ रहता है। और इस कदर खांसी होती है कि बच्चा अगर खांसे, खांसते 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 ऊपर नीला पड़ जाता है, बलगम रहता है, सूखा हुआ रहता है, और उसको इस कदर कन्वल्सिव मतलब वो पूरा ऐसे थर्रा उठता है और सांस अंदर नहीं ले पाता, जिसका कारण यह है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऊपर नीला पड़ जाता है। फिर उसका जो मुंह है वो पूरा पेल पड़ जाता, मतलब खून की कमी, पूरा सफेद पड़ जाता है उसका चेहरा। तो इस तरह का कंडीशन अगर आप देखें, कंटिन्यूसली खांसता रहता है बच्चा और उसको सांस भी नहीं ले पाता, तो उस कंडीशन में ये दवा बहुत बढ़िया मदद करेगी। खांसी की तो कम करेगी करेगी, लेकिन बलगम जो ड्राई होकर रहता है उसको पूरा लूज करेगी और बहुत बढ़िया तरीके से बलगम को बाहर निकाल के फेंक सकती है ये दवा इपिकाक। ठीक है, उसमें चाइल्ड स्टिफ हो जाता है पूरा, और उसको नौसिया वोमिटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, उसको उल्टी जैसी सेंसेशन आने लगती है, कुछ खाने को मन नहीं करता। और इस तरह के सिचुएशन में ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। पेल और ब्लू, लॉस ऑफ ब्रेथ, इसमें हमने जिक्र किया है कि ये बहुत ज्यादा मतलब नीला पड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है खून में, तो वो नीला पड़ जाता है और ऑक्सीजन सही तरीके से वो नहीं मिल पाता। उल्टी सेंसेशन होता है, थोड़ा सा वोमिट होने पर उसको थोड़ा सा रिलीफ होता है, टेम्पररी रिलीफ, फिर वही का वही सेंसेशन फील होने लगता है। चेस्ट ऑपरेशन आफ्टर कोल्ड एक्सपोजर, सर्दी में एक्सपोजर होकर आए या फिर कोई ठंडी चीज उसने खा लिया या फिर पी लिया तो तुरंत उसको जकड़ लेता है, सीना जकड़ लेता है, पूरा सांस पूरा अटकने जैसा फील होता है, वो कुछ भी खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, सही तरीके से उसकी सांस ना चल पाने के कारण बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आप इपिकाक प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कफ विद ब्लडी एक्सपोर्टेशन, हेमोमिलिस, मिलिफोलियम और फिकस रिलीजियोसा, जैसे कि हमने जिक्र किया, ये तीन दवाई ब्लीडिंग किसी भी जगह पर हो तो इमरजेंसी वे में काम करती है। चाहे आप मदर टिंचर में लो या फिर पोटेंसी में दो, फटाफट काम करती है। ये तीन दवाई हमने बहुत बार जिक्र किया है ब्लीडिंग के लिए। इपिकाक आज का ये दवा भी ब्लीडिंग के लिए, हेमोरेजेस चाहे किसी भी ओरिफिस से क्यों ना, किसी भी जगह से क्यों ना निकले, नाक से, मुंह से, कान से या फिर इंटरनली ऑर्गन से, जो भी अगर ब्लीडिंग होता है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहां तक कि जब किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो प्रॉब्लम, जैसे कि खांसी हो, खांसी के साथ बलगम के साथ अगर खून आए, बहुत ज्यादा खून आए, तो उसको तुरंत रोकने के लिए इपिकाक बहुत बढ़िया मददगार साबित हो सकती है। और आपके पास ब्लीडिंग के लिए कोई दवाई है नहीं और आपके पास इपिकाक है तो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। इमरजेंसी में आप उसको दे सकते हैं, आपकी जान बचा सकती है, इसको हमेशा याद रखना। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम एब्यूज ऑफ ओपियम, आर्सेनिक,
ये और क्विनाइन, ये 3 दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है, अगर एब्यूज का मतलब क्या है, अगर आप गलत तरीके से उसको ले लिया, अगर आपका सिम्टम सही नहीं है, गलत तरीके से आपने ले लिया है, तो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दूसरी बीमारियां क्रिएट हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दवा बहुत ही स्पेसिफिक है। कौन सा? क्विनाइन, आर्सेनिकम एल्बम और ओपियम, ये 3 के साइड इफेक्ट उसको हटाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उसको एंटीडोट करने के लिए इपिकाक बहुत बढ़िया दवा है, इसको हमेशा याद रखना। स्पाज्मोडिक अस्थमा जो कि स्पाज्म बहुत ज्यादा होता है, अंदरूनी तौर से जकड़न होता है और बहुत ज्यादा पल्पिटेशन होता है, बहुत ज्यादा मतलब वल्गम जमा होने के कारण जो भी दिक्कत होती है उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा लगता है कि वजन बढ़ गया हो, छाती में वजन फील होना, बहुत ज्यादा हैवी फील होना और उसको चल नहीं पाना, थकान महसूस होना, ये तमाम चीजों में बहुत बढ़िया काम करता है। और एंजाइटी, छाती में एंजाइटी, जकड़न बहुत ज्यादा, उसको ऐसी घबराहट फील होती है, जैसे आपने आर्सेनिकम एल्बम में देखा था, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए दोनों को ऑल्टरनेटिव भी दिया जाता है। और इपिकाक और आर्सेनिक दोनों को ऑल्टरनेट वे में, खास करके बहुत सारे जो बच्चों में अस्थमेटिक कंप्लेन होता है उसमें बहुत बढ़िया मदद करती है। विजिंग बहुत ज्यादा होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निया मतलब ब्रेथलेसनेस फील होती है, और विजिंग ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट आप याद रख लेना, इपिकाक का विजिंग मतलब साए साए की आवाज आती है, जैसे हमने स्पोंजिया में देखा था, स्पोंजिया में भी उसी तरह से ड्राई कफ होता है और सांस लेते वक्त साए साए की आवाज आती है, छाती से, मुंह से, नाक से साए साए की आवाज आती है, क्योंकि वल्गम सूखा हुआ होता है, ड्राई होता है, तो उसमें वो साउंड आता है। स्पोंजिया में बहुत ज्यादा होता है, इपिकाक में थोड़ा कम होता है, तो इसका आप हमेशा से याद रखना। विजिंग सेंसेशन हो अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो, तो इपिकाक बहुत बढ़िया काम करेगा। और ये जो जितना भी सारा प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम मूवमेंट करने से बढ़ता है। ब्रायोनिया में भी है यही चीज, आपको ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, विजिंग थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन मूवमेंट करने से एग्रावेशन होना, ये ब्रायोनिया में भी मिलेगा और इपिकाक में भी मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल पॉइंट्स है जो आमतौर पर क्लिनिकल यूज किया जाता है और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। अब ये एप्लीकेबल कहाँ है, इपिकाक जो है अब बहुत ज्यादा अप्लाई कहाँ पर किया जाता है? जनरली अगर हम देखें, इसका जो स्पेसिफिक पॉइंट है नौसिया, नौसिया मतलब उल्टी जैसा सेंसेशन फील होना, उल्टी होना नहीं है, ऐसा लगना कि मुझे उल्टी आ रही है, उल्टी सेंसेशन फील होना, तो उसको नौसिया बोलते हैं। तो वो अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, ठीक है, तो उसके साथ अगर आपको नौसिया फीलिंग हो रही है और बहुत ही भयानक नौसिया, बहुत ही भयानक नौसिया, वोमिट करने के साथ उसको आराम मिलता है, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, फिर जैसे का तैसा हो जाता है, ये सेंसेशन अगर रहता है तो आप इपिकाक यूज कर सकते हैं, रिजल्ट क्विकली मिलेगा। बहुत ही एक्यूट दवाई है, फटाफट इसका रिजल्ट आता है, देर बिल्कुल नहीं लगती, डेफिनेटली आप इसको यूज कीजिए। पोटेंसी कैसे यूज करना है? जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक्यूट कंडीशन में 6, 12, 30 पोटेंसी आप रिपीटेड वे में दे सकते हैं, हर 10-10, 15 मिनट दे सकते हैं। कंडीशन में जैसे सुधार आ जाए फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, दिन में 2 बार 3 बार ऐसे करके 5-7 दिन, फिर उसके बाद 200 का दिन में 3 से 4 बार आराम से देख सकते हैं, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा दिन नहीं देना पड़ेगा, दिन में 3 बार। इसका नॉर्मल डोज है 200 का, सुबह दोपहर रात को, दिन में 3 बार, 2 दिन दे देना, बस बंद कर देना। स्पेसिफिक दवा है इस तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और खास करके विंटर सीजन के लिए बहुत ही धमाकेदार दवा है, इस्तेमाल करिए, अपने घर में लाकर रखिए, दोस्तों को सजेस्ट करिए, फटाफट रिलीफ मिलेगा बहुत सारे जानलेवा बीमारियों से। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए आप मेरे इस चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसमें ऑल पे रखिए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले बिना कोई चूक के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।